हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेटेड में और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप लोग मेरे रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है तो वो देख लीजिएगा। और स्टडी टेबल पर थोड़े से ये पौधे रखे थे मनी प्लांट के, विद टाइम टेबल के साथ इसको मैंने सेट किया है और कोशिश करूँगी यहीं पर रहने दूँगी। और आज की सबसे अच्छी बात कि मेरे हस्बैंड अपना लैपटॉप लेकर नहीं गए हैं जॉब पर, तो आज मेरे पास उनका लैपटॉप है पूरे दिन के लिए। तो मैं आज अपनी स्टडी लैपटॉप से करूँगी। सबसे बड़ी बात कि जो भी मैं करूँगी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं आप लोगों को अपना जो स्टडी का रूटीन है, जो भी अपनी चीज़ें हैं, वो बहुत दिन बाद शेयर कर रही हूँ। तो कोशिश यही रहेगी, मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, बट नहीं रह पाता किसी कारण से। लेकिन कोशिश अब यही रहेगी कि डेली स्टडी के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर 1% को भी मेरी वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों से। लेकिन आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग में कुछ चीज़ें या कोई भी बातें पसंद नहीं आती हैं या आप लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे लगेगा सुधार का मौका है तो मैं सुधार करूँगी, और अगर अच्छा है तो मैं फिर आपको और अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मेरी जो स्टार्टिंग है वो है मैथ से, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ की प्रिपरेशन मैं किस कारण से कर रही हूँ। पहले भी जिन साथियों को नहीं पता उन्हें बता दूं, मेरा जो मैथ है ये है HTET यानी कि हरियाणा टेट के लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग 20 मार्क्स की है। तो मेरी मैथ्स में थोड़ी सी पकड़ बहुत कम है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए मैं क्लास ले रही थी गगन प्रताप सर की, और इनके यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं और मेरे को इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इनकी क्लासेस देख रही हूँ। क्योंकि हरियाणा का एग्ज़ाम टेट का होने वाला था दिसंबर से, और दिसंबर से फिर फरवरी हो गया। उसके बाद तक अभी कोई डेट नहीं दी है, सिर्फ बातें ऐसी पता लगती रहती हैं न्यूज़ में कि हाँ अब होगा। तो फाइनली अब जाकर पता लग रहा है कि अप्रैल में होना था, वो भी चेंज हो गया है मूड। अब बोल रहे हैं कि जून में हो सकता है, लेकिन उम्मीद अभी भी नहीं है कुछ। तो अपना स्टडी इसलिए भी मैंने शुरू की हुई है। और एक ना मेरे पास कमेंट आया था कि आप किस लिए अपनी स्टडी कर रहे हो, तो मैंने वहाँ पर मजाक में डाल दिया कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी स्पेशली BPSC 4 के लिए। तो फ्रेंड्स सॉरी, मेरा कोई भी इरादा नहीं है BPSC 4 को क्रैक करने का, क्योंकि मैंने 3 कर दिया है। अब बार बार उसी चीज़ पर नहीं जाना, और मेरा हरियाणा टेट है। और सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने स्टडी तो कर रही हूँ हरियाणा के लिए, लेकिन नेट GRF का भी मेरे को प्रिपरेशन मैं कर ही रही हूँ। और आपको बता दूं कि नेट GRF के फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम होने वाला है जून में, जून के लास्ट में। आप बहुत सारे फ्रेंड्स ये पूछेंगे जब आपका सिलेक्शन टीचर में हो गया है तो आपको हरियाणा की ज़रूरत क्या है HTET देने की। तो उसका एक रीज़न है, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही रहकर अपना जॉब करूँ, और मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो है हरियाणा में और कंपनी में है, अच्छा है। उनका जो पैकेज है वो भी अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ उनके साथ ही रहना, और अभी बिहार में जाएंगे तो दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। इसलिए मैं फ़ोकस किए हुए हूँ हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में भी बताया जा रहा है वैकेंसी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि PGT लेवल में पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी हरियाणा में आती है, हर बार आती है। तो इसीलिए मेरा उस पर फोकस है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ रहें, कोई भी एक जॉब ना छोड़े। मेरा ये कहना है कि ना मैं छोड़ूं जॉब, ना मेरे हस्बैंड छोड़ें। तो इसलिए इस पर फोकस किए हुए हूँ। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, BPSC ट्री 3 से रिलेटेड न्यूज़ है। जिन भी साथियों की काउंसलिंग नहीं हुई है, या फिर जिन साथियों के डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत थी, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए थे, तो
उन सभी के लिए भी पोर्टल ओपन कर दिया है। 20 तारीख से 25 तारीख तक का समय है। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है, कुछ भी एरर है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो दोबारा से, या आप लोगों को लगता है कि नहीं ब्लर आ रहा है, जो भी कुछ है, तो अपने डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर सकते हो। और ये लास्ट समय है, जिन भी साथियों के नहीं हुए हैं वो प्लीज़ जाकर कर दीजिए। और जो साथी किसी कारण से अपने समय पर होने वाली काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए थे, या उनके डॉक्यूमेंट में कमी थी, इस कारण उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, तो उनको फिर से एक मौका दिया है। तो आप अपनी काउंसलिंग भी करा लीजिएगा जाकर। उसके लिए समय दिया है 28 अप्रैल का। और बस कोशिश यही रहेगी कि आप लोग अपनी तरफ से गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों की तरफ से थोड़ी बहुत भी कमी रहेगी तो आपके साथ साथ बाकी सभी शिक्षक साथियों को जॉइनिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है और पड़ सकता है। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए आप जाकर अपने अपने कार्य अपने समय पर करा लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और अभी जब साथी हमारे जो सचिवालय गए थे, तो वहाँ जाकर एक ही बात समझ में आई और न्यूज़ भी आई है निकल कर कि सरकार हमारी जॉइनिंग तो अभी कराने के पक्ष में नहीं है, समय और ज़्यादा खींचना चाहेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने थोड़ा सा अनाउंसमेंट किया है, अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। तो उसमें ये अनाउंस किया गया है कि जो हमारा स्कूल अलॉटमेंट है वो 10 मई तक हो जाएगा। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितने अच्छे तरीके से समय पर पूरा होगा, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब से पहले भी सभी चीज़ों को लेकर डेट आगे बढ़ी है। हमारे एग्ज़ाम को लेकर सबसे पहले, फिर उसके बाद रिज़ल्ट को लेकर, रिज़ल्ट को भी 2 से 3 बार बढ़ाया गया। फिर इसके बाद आपका काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ी, फिर आपके प्रोविज़नल जॉइनिंग लेटर के लिए आगे बढ़ी है, और अब फिर स्कूल अलॉटमेंट के लिए आगे बढ़ रही है डेट। तो अभी नहीं पता हमें कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा और पड़ सकता है। तो इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिजल्ट सुनते ही कि हाँ मेरा रिज़ल्ट हो गया है, जो पहले से कहीं पर रोज़गार में थे, उन्होंने उसको भी छोड़ दिया है, और जॉइनिंग के चक्कर में कि जल्द जॉइनिंग हो जाएगी तो उसे भी वो छोड़कर बैठे हुए हैं। तो उनकी हालत जो इस समय है, तो वो चीज़ जो उन पर बीत रही है उसे कोई नहीं समझ सकता। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्द से जल्द जॉइनिंग करा दीजिए, ताकि हम इस डिप्रेशन से बाहर आ सकें और सकुशल जी सकें।